वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिनसे मिलकर बना है उसे हम द्रव्य और ऊर्जा कहते हैं। तो ये द्रव्य क्या है मेनली हमें पढ़ना है। तो मैटर क्या होता है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या जो उसका कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उस पदार्थ को हम कहते हैं मैटर या द्रव्य। अब ये द्रव्य जो है इसका वर्गीकरण हमें देखना है। तो द्रव्य को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और दूसरा होता है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम उसका रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण के अनुसार अब पदार्थों को अलग अलग प्रकार से देखेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण के अनुसार हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलता है, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा। देखिए, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य कहते हैं मैटर को, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, और तरल पदार्थ जो होते हैं वो द्रव कहलाते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इन द्रव्य एंड द्रव। तो द्रव्य मतलब मैटर और द्रव मतलब लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है गैसीय। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन के अनुसार, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ की अवस्था के अनुसार उसे 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ठोस वो होते हैं जिनमें जिससे मिलकर वो बना है छोटे छोटे अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो जिसमें अवयवी कण, जिनसे मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है, वो कण उसके अवयवी कण कहलाते हैं। तो जिसमें अवयवी कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ऐसे तो ठोसों के और भी गुण हैं कि इनमें जो ये हैं, ठोस में कण व्यवस्थित होते हैं, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। इसी तरह द्रव क्या होते हैं, तो द्रव वे होते हैं जिसमें अवयवी कणों के बीच दूरी अधिक होती है। ये अपने इनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। इनमें अवयवी कणों के बीच की दूरी अधिक होगी, इनका आकार तो निश्चित नहीं होगा। जिस वस्तु में आप इसे रखेंगे ये उसका आकार ग्रहण कर लेंगे। पानी को यदि आपने ग्लास में रखा है तो वो ग्लास के आकार का दिखाई देगा, और पानी को यदि आपने लोटे में डाल दिया तो वो लोटे के आकार का दिखाई देगा। तो इनका आयतन निश्चित होता है। पानी यदि आपके पास 200 ml था तो ग्लास में भी 200 ml रहेगा, और वह लोटे में भी 200 ml। तो इनका आकार निश्चित होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित नहीं होता। गैस क्या होती है, तो जिसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है। इनमें आकर्षण बल, अणुओं के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए इनको जितना स्थान मिलता है ये उतना स्थान घेरते हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। यदि आपने अगरबत्ती के कारण अगरबत्ती जलाई है तो देखिए उसकी जो पदार्थ गैस में बदलते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाती है खुशबू। तो ऐसे पदार्थ जितना स्थान उनको मिले उस पूरे में जो को घेरने की क्षमता रखते हैं, जिसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, वो गैस कहलाते हैं। तो ये पदार्थ के कोई प्रकार नहीं है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के प्रकार ना होकर ये पदार्थ की क्या हैं, अवस्थाएं हैं। और ये ठोस, द्रव और गैस एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठोस को यदि हम एक निश्चित ताप तक गर्म कर दें तो वो द्रव में बदल जाएगा। द्रव को एक निश्चित ताप तक गर्म कर दें तो वो गैस में बदल जाएगी। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। देखिए, आपके पास चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो, लोहे को भी एक निश्चित ताप पर पिघलाया जा सकता है। तो ऐसा जब वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे उसका क्या कहा जाता है, गलनांक। इसी तरह वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदलता है, गैस में बदलता है, वो उसका कहलाता है क्वथनांक। वाष्प अवस्था में जिस पर परिवर्तित होगा वह उसका कहलाएगा क्वथनांक। तो ठोस को यदि हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर ठोस किस में बदल जाता है, ताप में वृद्धि करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, और ताप में और वृद्धि की जाए तो द्रव किस में बदल जाता है, गैस में। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसकी अवस्था गैसीय हो जाती है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। अब कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। द्रव अवस्था आएगी ही नहीं। आप कपूर को जलाएं तो कपूर को आप जलाएंगे तो कपूर सीधे किस में बदलता है, वाष्प अवस्था में बदलता है। उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। इसी तरह गैस द्रव में बदली जा सकती है। गैस जिस क्रिया द्वारा
द्रव में बदलती है उसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। कंडेंसेशन या संघनन। संघनन में गैस किस में बदलेगी? द्रव में। इसी तरह द्रव जिस क्रिया द्वारा ठोस में बदलता है उसे ठंडा करने पर वह किस में बदल जाता है? ठोस में। और जिस ताप पर वह ठोस में बदलता है उसे हम उसका कहते हैं हिमांक बिंदु, हिमांक कहा जाता है। तो गर्म करने पर ठोस द्रव में और द्रव गैस में, और ठंडा करने पर गैस द्रव में और द्रव किस में बदल सकता है? ठोस में कहते हैं, ठोस में बदल सकता है। ऐसे ठोस जो सीधे गैस में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, और उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। तो ये आपका इसका भौतिक वर्गीकरण था द्रव्यों का। तो द्रव्य क्या होते हैं? तो जिसे देखकर, छूकर या अनुभव करके, या जो पदार्थ स्थान घेरें, जिनका कुछ भार हो, वो पदार्थ द्रव्य या मैटर कहलाते हैं। मैटर को फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल या भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम, आकार और आयतन निश्चित, गलनांक क्वथनांक निश्चित। द्रव में अणुओं के बीच की दूरी, जो अवयवी कण है उनके बीच की दूरी थोड़ी अधिक, इनका आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता। जितना और जिस पात्र में रखा जाए उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, इनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। लेकिन ये पदार्थ को कोई प्रकार ना होकर पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा है, फिर युवा होगा, फिर बुजुर्ग होगा, तो लेकिन ये परिवर्तन हम उल्टे क्रम में नहीं कर सकते। जबकि ठोस, द्रव, गैस में ये परिवर्तन उल्टे क्रम में भी किया जा सकता है। एक ठोस को हम ताप देकर द्रव में और द्रव को ताप देकर गैस में बदल सकते हैं। गैस में से यदि ताप कम कर दिया जाए तो परिवर्तन उल्टा होगा। गैस में ताप कम करने पर वो द्रव में, और द्रव का और ताप कम कर दिया जाए तो वो ठोस में बदलेगा। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है वो उसका गलनांक कहलाता है। द्रव जिस ताप पर गैस में बदलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सीधे गर्म करने पर गैस में बदलते हैं, उसे ऊर्ध्वपातित ठोस कहते हैं। जिस ताप पर बदलते हैं, जिस क्रिया द्वारा बदलते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। गैस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का ठोस में बदलना जमना या हिमनन कहलाता है। हिमांक, जिस ताप पर बदलेंगे वो हिमांक। अब अगला क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।